देखिए, नया साल हम लोगों को कैसे मनाना है, इस पर विचार करना है कि समय किसी का नहीं हुआ है। हमें समय के साथ अपने आप को तैयार करके रखना। देखिए दोस्तों, कहा गया है कि जो समय के साथ अपने आप को चलाता है वही सब कुछ पाता है। ठीक है, यहाँ कुछ विद्यार्थी लोग बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों को एक बात बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, इस नए साल में लोग पता नहीं कितनी उल्टी सीधी चीज़ें करते हैं। मतलब जो नहीं, हम नाम नहीं लेना चाह रहे हैं कि ऐसी ऐसी पार्टियां करेंगे, उसमें दुर्व्यसन सब कुछ करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। हमें नया साल का मतलब होगा कि हम कैसे जो है पुरानी चीज़ों को भूल कर, जो हमसे गलतियां हुई हैं उससे सबक लेते हुए नए साल में कुछ नई चीज करना। विद्यार्थी के गुण आप लोगों ने पढ़ा होगा कि विद्यार्थी के गुण कितने होते हैं। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारे गृह त्यागे विद्यार्थी पंच लक्षण। ये विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन आप लोग ये जानते हैं कि विद्यार्थी के दोष कितने होते हैं? विद्यार्थी के कुछ ऐसे दोष होते हैं, 8 दोष होते हैं। अगर इन 8 दोषों को आप जीवन से हटाते हैं तो आपका बेस मजबूत हो जाएगा और आपके जीवन में हमेशा हमेशा जो है आपको अच्छी चीजें मिलेगी। अब देखिए, आलस्यम मदोह चापलस्य गोष्ठीरेव च। स्तब्धता, ध्यान दीजिएगा, स्तब्धता च अभिमानित्वम अत्यागमित्वमेव च। एतौ वा अष्ट दोषास्यु सदा विद्यार्थिनम। यानी कि आलस करना, ठीक है, आलस विद्यार्थी के अंदर नहीं होना चाहिए। विद्यार्थी के अंदर फालतू की चीजें जैसे गोष्ठी करके और अनर्गल बातों में अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। और इसके साथ साथ एक विद्यार्थी के अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए किसी बात का, समझे? अभिमान नहीं होना चाहिए और अत्याग नहीं होना। अत्यागमित्वमेव च। अत्याग मतलब कि जैसे कोई चीज नहीं मिला तो अब लालच कर रहे हो कि हम इसको छोड़ नहीं पा रहे हो, तो अत्याग की भावना होनी चाहिए। ठीक है, और इसके साथ ही साथ विद्यार्थी को सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। आप लोग देखिए, आप लोग मेरे साथ बैठे हैं, आप लोग अपने गृहस्थ जीवन में हैं। गृहस्थ जीवन के लिए मैं कुछ बातें बताना चाहूँगा कि जैसे कि आपको देखिए, कहा जाता है कि लक्ष्मी भी जरूरी है, लेकिन लक्ष्मी आएगी कैसे? तो उसके लिए देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूं, उसको ध्यान में रखिएगा। कुचैलिनम दंत मलोपधारिणम बहवह सिना निष्ठुर वाक्य भाषिणम सूर्योदये अस्तमयपि शयनम विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणि। देखिए कितनी बड़ी बात है। कुचैलिनम, अगर मैले कुचैले आप बैठे हैं, दंत मलोपधारिणम, आप दांत गंदा है, मुंह गंदा है, बहवसिनम, दिन भर खाने में ही जुटे हो, ये खा लो वो खा लो, निष्ठुर वाक्य भाषिणम, हमेशा कठोर वचन बोलते हो, दिल को फाड़ देता है, समझिए। निष्ठुर वाक्य भाषिणम सूर्योदय अस्तमयपि शयनम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप सोए रहते हो। विमुंचति श्रीरपि चक्रपाणि, अगर ऐसा साक्षात विष्णु भी करेंगे, हम लोगों की तो बात छोड़ दो, अगर इस तरह से साक्षात विष्णु भी ऐसा करेंगे तो
लक्ष्मी उनसे रूठ के चली जाएंगी। हम आप क्या? इसलिए हम लोगों को ये चीज दिमाग में रखना चाहिए कि हमें ये चीज नहीं करना है। समझ रहे? अब मैं आप लोगों को नए साल पे मैं एक अपनी रचना के माध्यम से, कविता के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत गहरी जो है जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं कि नए साल में हम लोग को क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने समय की चर्चा किया। कहते हैं ना कि अब 2020 बीत गया, 2021 आने वाला है। तो क्या मतलब है इसका? ये एक संकेत दे रहा है कि ऐसे ही समय आएगा आएगा जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है इस चीज को समझिए। आप लोग एक शब्दों को ध्यान दीजिएगा सभी लोग, और आप लोगों को इसे जीवन में उतारना भी है। देखिए, ये तो सच है समय बांधे बंधता नहीं, ये तो सच है समय बांधे बंधता नहीं, खुद को खुद ही समय पे समर्पित करो, खुद को खुद ही समय पे समर्पित करो। ये भी सच है इसे रोक सकते नहीं, बस यूं ही साथ इसके समय पर चलो। साल आएंगे भी साल जाएंगे भी, साल आएंगे भी साल जाएंगे भी, इस नए साल में कुछ अलग तुम करो। समझे? इस नए साल में कुछ अलग तुम करो। अब देखिए, भाग्य से भाग्यशाली भगवन तुझे भाव करके तुझे मनुष्य तन दिए, धृति क्षमा दया अस्ते हम शौच इंद्रिय, निग्रह को तुम धारण करो, भाव निर्विघ्न सत्यम भरा क्रोधना, भाव निर्विघ्न सत्यम भरा क्रोधना। 10 धर्म मूल है इसको धारण करो, साल आएंगे भी साल जाएंगे भी, इस नए साल में कुछ अलग तुम करो। अब देखिए, होता क्या है कि हम कहते हैं यार, हम आप जैसे हमारे यहाँ हैं, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हैं, हमारे हैं, कभी कभी आप सोचते हैं यार भगवान हमको और कुछ दिए होते, तो हम क्या करते हैं, भगवान को कोसते हैं, दोष देते हैं। नहीं, क्या करना है मुझको? कोसना दोष देना यूं ही भाग्य को, मुझको ये ना मिला मुझको वो ना मिला, श्रेष्ठ सबसे मनुष्य तन तुझे है मिला, ये भी सच है सही और सलामत मिला। ये कितनी बड़ी बात है ना। तो आपको विकलांगता है ना कुछ है, सब लोग स्वस्थ हो। ये भी सच है सही और सलामत मिला, सूरता को धरो वीरता को धरो, धीरता को धरो, ये धरा जाएगा, साल आएंगे भी साल जाएंगे भी, इस नए साल में कुछ अलग तुम करो। अब देखिए, हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्या ध्यान रखना चाहिए? ध्यान को ध्यान से ध्यान में करके अब ध्यान पूर्वक धर्म को तू धारण करो, ध्यान रखना चुकाना कर्ज देश का। ध्यान दीजिएगा, आप देश के कर्जदार हैं। आप इस धरती पे पैदा हुए, भारत भूमि पे, आपके कुछ फर्ज हैं, आपने कुछ कर्ज लिया है। ऐसे नहीं चले जाओगे कि आए और
बस कोई जाना ही नहीं, चले गए। नहीं, आपको कुछ करके जाना है, इस देश का कर्ज चुका के जाना है। कैसे? ध्यान रखना चुकाना कर्ज देश का, ध्यान है देश को तू कर्णधार है, ध्यान है देश को तू कर्णधार है। साल आएंगे भी साल जाएंगे भी, इस नए साल में कुछ अलग तुम करो। अब देखिए होता क्या है, बहुत बड़ी बात मैंने लिखी है कि ध्यान दिए होंगे कि एक ट्रैक पर तो सब लोग चलते हैं, लेकिन क्या आप ट्रैक से हट के चलना चाहते हैं? क्या आप भी अपना नाम गांधी जी, अब्दुल कलाम आजाद, आइंस्टीन, न्यूटन और ऐसे ऋषि मुनियों महान वैज्ञानिकों के कतार में खड़ा करना चाहते हो? तो क्या करना पड़ेगा? हम सोचते हैं कि चलो काम हो रहा है, होने दो। नहीं, आप सोचो कि मैं आई एम समथिंग डिफरेंट, मुझे कुछ अलग बनना है। उसको मैंने देखिए कैसे लेना। लीक ही लीक पर जो तू चलता रहा, ये तो सच है दूरी तय कुछ हो जाएगी। पद चिन्हों को गर चाहते छोड़ना, पद चिन्हों को गर चाहते छोड़ना, पुत्रता से रता काव्यता को धरो। साल आएंगे भी साल जाएंगे भी, इस नए साल में कुछ अलग तुम करो। अब देखिए, अब सिर्फ गेम क्या है दुनिया में, अगर वो महान बने हैं तो कैसे बने हैं? उनके अंदर भाव आ गए। कहा जाता है ना कि नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। तुलसीदास ने क्या लिखा? जाकी रही भावना जैसी, अप्रभु मूरत देखी थी तैसी। तो हमें क्या करना है? उस कैटेगरी में जाने के लिए सिर्फ अपने भाव को ला देना। क्यों नहीं भाव करते बड़े भाव से, भाव ही भाव तेरा बढ़ा जाएगा। ये भी सच है अगर भाव तूने किया, ये भी सच है अगर भाव सच्चा किया, तेरा भी नाम पन्नों में आ जाएगा। साल आएंगे भी साल जाएंगे भी, इस नए साल में कुछ अलग तुम करो। अब देखिए, ये भी सच है कि तेरा, बहुत गहरी लाइन है। अब देखिए, मैं थोड़ा आपको आध्यात्म में ले चलता हूं। आप जरा सोचिए, आपका यहाँ क्या है? जिस चीज के पीछे आप पड़े हो, इतना कमा लें, ये कर लें, वो कर लें, ये क्या अस्थाई है? इसको लेके जाओगे आप? नहीं जाएगा क्या आपके साथ? देखिए, ये भी सच है कि तेरा यहाँ कुछ नहीं, ईदम नामम को तुम अब नहीं भूलना। ईदम नमम यानी मेरा कुछ भी नहीं है। ये वेद का अंतिम मंत्र है। जब हम हवन की आहुति देते हैं तो यही कहते हैं, ईदम नमम स्वाहा, और हमारी हवन पूर्ण होती है। तो इसका मतलब कि हे प्रभु, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ हम आपको समर्पित कर दिए। अब देखिए, ईदम नामम को नहीं भूलना, जान कितने गए और चले जाएंगे। दुनिया में कितने आए और चले गए, उनका नाम अस्तित्व नहीं, लेकिन जान कितने गए और चले जाएंगे। कुछ गए देह से फिर यूं मिटते। कुछ लोग गए, न्यूटन गए, लेकिन न्यूटन मरे नहीं हैं, समझिए। तो कुछ लोग गए लेकिन
वो जाने के बाद भी अमर है। कुछ गए देह से फिर भी मिटते नहीं, साल आएंगे भी साल जाएंगे भी, इस नए साल में कुछ अलग तुम करो। अब देखिए चलते चलते बहुत गहरी लाइन है, आप लोग जरा इस चीज को दिमाग में बैठा के और 2021 को अपने लिए बिल्कुल ही शानदार बना करके और दुनिया को एक मिसाल पेश करें। देखिए कैसे। मैं डॉक्टर तिवारी के भाव को तुम सुनो, भाव रखना है जग के ही कल्याण का। हमेशा भाव रखिए कि मेरे शरीर से कुछ कल्याणकारी कार्य हो जाए। भाव रखना सदा जग के कल्याण का, भावना भर जो सब में यही भर गई, भावना गर जो सब में यही भर गई। जुग बदल जाएगा रोक सकते नहीं, रोक सकते नहीं, साल आएंगे भी साल जाएंगे भी, इस नए साल में कुछ अलग तुम करो, अलग तुम करो। तो सभी लोग इस नए साल में कुछ प्रण लेते हैं ना कि हम भी कुछ करेंगे डॉक्टर साहब अलग, है ना। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय।